अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है वो इंटरेस्टिंग भी है और अफसोसनाक भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि उसमें कुछ बड़े नाम मिस है, ख़ासकर बाबर आज़म को किसने ड्रॉप किया, वो कैसे ड्रॉप हुए, इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ बड़े डिज़र्विंग प्लेयर सेलेक्ट नहीं भी हो सके, उनकी क्या स्टोरी है, कौन कौन से प्लेयर थे जो कि यहाँ पे मिक्सअप में इजीली एडजस्ट होते थे लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया और किसने इग्नोर किया। इसकी रिपोर्टिंग के लिए आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूँ शाहिद खान। देखिए, मामला कुछ यूँ है कि जो बाबर आज़म की बात है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। बाबर आज़म ने जब T20 वर्ल्ड कप खेला है तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और कप्तान शाहीन अफरीदी ये सब इस बात पे मुत्फिक थे कि ठीक है, बाबर आज़म को हम ओडीआई स्क्वाड में रखते हैं। T20 में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, फेयर इनफ। T20 में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, T20 में उनके स्किल सेट पे एतराज़ है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में ना तो स्किल सेट का मसला है ना फॉर्म का मसला है, तो ओडीआईज़ में उन्हें होना चाहिए। ओडीआई में उनकी यूटिलिटी है। तो बाबर आज़म को कहा गया था कि हम आपको ओडीआईज़ में ले रहे हैं, लेकिन बाबर आज़म ने खुद ही डिसीजन किया कि वो ओडीआई स्क्वाड से विथड्रॉ कर रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि आगे चूँकि PSL का एक सीज़न आ रहा है, एक्सटेंसिव सीज़न है, उसके बाद पाकिस्तान ने आगे और बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है, तो बाबर आज़म को बीच में टाइम चाहिए था। अभी वो बिग बैश खेल के आए ही थे कि T20 वर्ल्ड कप में चले गए, तो वो थोड़ा अपनी गेम पे थोड़ा फोकस करने के लिए, अपने आप को थोड़ा टाइम देने के लिए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजारने के लिए ये उनका डिसीजन है कि वो ये सीरीज़ स्किप कर रहे हैं और इसके बाद वो PSL से क्रिकेट में कम बैक करेंगे और फिर आगे उसके बाद जो पाकिस्तान का सीज़न है उसमें वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। तो बाबर आज़म की स्टोरी तो ये है। अब जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल साद मसूद सेलेक्ट हुआ है और साद मसूद का जो लिस्ट ये रिकॉर्ड है, क्योंकि अब वो 50 ओवर्स के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो 50 ओवर्स के लिए जब देखा जाएगा तो वो उसका T20 रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, वो उसका 50 ओवर रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसमें उन्होंने लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। तो एक प्लेयर जिसने लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं उसको आप पाकिस्तान के लिए खिलाकर उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो। ये बड़ा अच्छा टैलेंटेड लड़का है साद मसूद, लेकिन एक फॉर्मेट जो उसने खेला ही नहीं है वो उसके लिए बिल्कुल नया फॉर्मेट है। उसमें वो जब जाएगा डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उस पर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो गलतियां करेगा, ब्लंडर्स मारेगा, नाकाम होगा, 2-3 मैचेस के बाद फैंस कह देंगे बाहर कर दो। उसकी बजाय जो T20 फॉर्मेट जिसमें उसने कुछ PSL के मैचेस भी खेले, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी खेला, नेशनल T20 कप भी खेला, अगर उसमें उन्हें लिया जाता तो उनके लिए बेहतर होता कि वो फॉर्मेट वो खेल के आए हैं उसमें उनके परफॉर्म करने के चांसेस बेहतर थे। तो ये इस तरह की जो ऐसे 2-3 मैचेस खेले हुए प्लेयर को डायरेक्टली पाकिस्तान की टीम में लेके आना, ये मेरा ख्याल है कि उस प्लेयर के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान टीम के साथ तो शायद इतनी बड़ी ज़्यादती ना हो जितनी उस प्लेयर के करियर के साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। इस तरह से अब्दुल समद हैं। अब्दुल समद का T20 का रिकॉर्ड, अब तो वो 3-4 साल से T20 खेल रहे हैं। नेशनल T20 में भी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी, पाकिस्तान स्क्वाड के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। तो T20 में तो एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए से वो पाकिस्तान टीम तक पहुंचे थे। चांस नहीं मिल सका, ड्रॉप हो गए, वो अलग बात है। लेकिन लिस्ट ए में अब्दुल समद, लिस्ट ए का अब्दुल समद का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, उनकी कोई भी बड़ी खातर ख्वार लिस्ट ए में परफॉर्मेंसेज नहीं है। लिस्ट ए के लिए ना तो अभी तक उनकी किसी तरीके से फिटनेस है, ना उनका बैटिंग टेम्पो है कि वो लंबा खेल सकें, तो उनको स्क्वाड में लेना ये भी मेरे ख्याल में ज़्यादती है, उनको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। फ़खर ज़मान को ओडीआई सीरीज़ से रेस्ट करवाना अननेसेसरी था। टेस्ट मैचेस वो खेलते नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए बाकी वाइट बॉल के 2 फॉर्मेट्स बचते हैं। T20 वर्ल्ड कप सारा वो बेंच पे रहे हैं, वो ओडीआई सीरीज़ खेल सकते थे। ठीक है, फेयर इनफ। साजिद फरहान को आपने चांस दिया, पहले खबरें थी कि वो स्क्वाड में नहीं होंगी, बड़ा अच्छा डिसीजन है, वो होना चाहिए। ओडीआई फॉर्मेट उन्हें बड़ा सूट करता है क्योंकि उसमें वो बाउंड्रीज मार सकते हैं। 4 फील्डर दायरे के बाहर अगर रहते हैं बाद में भी 10 ओवर के बाद भी, तो भी उन्हें बाउंड्रीज मिलती रहेंगी। और साजिद फरहान को अगर डॉट बॉल्स का इतना मसला ना हो तो बड़ी अच्छी लंबी नहीं खेल जाते हैं, और ओडीआईज़ में आप डॉट बॉल्स कवर कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है, तो इसलिए ये फॉर्मेट उनको सूट करता है। मास ताकत की वापसी हुई है, वो डिज़र्व करते हैं। अभी प्रेसिडेंट कप में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था, बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने 300 स्कोर की 65 बॉल पे, 67 बॉल पे, तो वो डिज़र्व करते थे, उन्हें स्क्वाड में लाया गया, फेयर इनफ। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड में हैं, ये भी अच्छा फ़ैसला है। सुफियान मुकीम को स्क्वाड में नहीं लिया गया, ये मुझे हैरानी है। पहले तो T20 में तो ये कहा गया कि ठीक है जी, चूँकि हम इब्रार अहमद के साथ उस्मान तारिक को लेके जा रहे हैं तो सेकंड स्पिनर की जगह बनती नहीं है। अब सुफियान मुकीम इतने लंबे अरसे से विकेटें ले रहे हैं, तो वैसे तो फैसल अकरम चूँकि पहले साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में थे तो उन्हें कंटिन्यू करवाया गया है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा फ़ैसला है। लेकिन साथ में अगर सुफियान मुकीम भी होते तो एटलीस्ट सुफियान मुकीम को शायद बीच में कोई एक आधा मैच उसमें दे देते, लेकिन उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया हुआ था। वो अभी प्रेसिडेंट कप के टॉप विकेट टेकर में थे, इसलिए मेरा ख्याल था कि उन्हें शायद पाकिस्तान टीम को लेना चाहिए था।